पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय यानी कि थलापति विजय मुख्यमंत्री बनने से पहले किस क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम थे। तो हमने आपको हर बार बताया है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपके थलापति विजय ये आपके अभिनेता से जो है नेता बने हैं। तो इसका राइट आंसर भी जो है अभिनेता यानी कि एक्टर था। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है 2022 में एक पार्टी बनाई थी टीवीके यानी कि तमिलनाडु व्यतिरिक्त कड़गम, और 2026 की विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने जो है शानदार रिजल्ट जो है लाया था और फिर जो है बहुमत जुटाकर ये जो है सरकार इन्होंने जो है बनाया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। पूछा गया कि यदि मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभेदक उत्तक जो है कोशिका विभाजन करती है तो सरल अस्थायी उत्तक जो है क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, विभेदन और सहारा देना। ठीक है, विभेदन और सहारा देना कोशिकाएं परिपक्व होती है, कार्य के लिए जो है विशिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर भी यही था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा अस्थायी उत्तक है जो अपनी कोशिकाओं के कोने पर स्थानीय मोटाई स्थूलन की उपस्थिति के कारण जाना जाता है। राइट आंसर जो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है सेल walls are thickened at the corner due to cellulose and pectin deposits। कार्य की बात करेंगे तो provides bending flexibility and mechanical support to young stems and petioles। जीवित प्रकृति की बात करते हैं unlike कोलेनकाइमा cells are living। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर जो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में जो है भारत की वर्तमान में रैंक क्या है। राइट आंसर 38 जो है हो जाएगा। जारीकर्ता की बात करेंगे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। इंडिया का रैंक 31 है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि तंत्रिका उत्तक की मौलिक इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टिश्यू। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन न्यूरॉन का था, तो इसका राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये जो है विद्युत संकेतों के रूप में जानकारी के लिए जो है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि वर्ष 2026 में श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर जो है चिकित्सा आपका यहाँ पर राइट आंसर था। डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी जो है तमिलनाडु के वरिष्ठ जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और शिक्षक हैं, और उन्होंने जो है पाचन स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों का योगदान दिया, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें जो है वर्ष 2026 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि यदि कुल निर्धारित कार्य 50 जूल है, वास्तविक रूप से 98 जूल कार्य हो चुका है, तो अब आगे कितना कार्य करना होगा। तो 0 जूल जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था, कोई काम नहीं करना होगा। अगला है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करेंगे अशोक कुमार लाहिड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी जी ने जो है अप्रैल मई के अंत में जो है 2026 में सुमन बेरी के स्थान लेते हुए नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष का पदभार इन्होंने जो है संभाला। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री ही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। सुमन के बेरी जो है ही वाज द वाइस चेयरमैन बिफोर अशोक कुमार लाहिड़ी। अरविंद पनगड़िया he was the very first vice chairperson of नीति आयोग appointed in 2015। यानी कि जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो पहले वह उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे, और अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर 20 फीट होती है। इतनी लंबी होने के बाद भी जो है यह हमारे पेट में आसानी से कैसे फिट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर था ये अत्यधिक जो है कुंडलित होता है और मेसेंट्री नामक झिल्ली से बंधी होती है। तो इसका राइट आंसर यही था।
हमारी आंख पेट के अंदर बहुत ही संकीर्ण होती है और धागे की रील की तरफ अत्यधिक कुंडलित यानी कि घनी मुड़ी हुई होती है। इसे मेसेंट्री नामक एक विशेष झिल्लीदार ऊतक अपनी जगह पर बनाए रखता है, जिससे ये आपस में उलझती नहीं है और कम जगह में जो है फिट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत उपकरण की शक्ति P = 60 वाट है, विभवांतर 120 वोल्ट है, तो उस पर उनका प्रतिरोध R कितना होगा? तो 240 ओम फॉर्मूला होता है P = V²/R। तो इसको जो है इसी से हम लोग R का सूत्र निकालेंगे, जो कि V²/P हो जाएगा। बाकी सब कुछ दिया हुआ था तो मान को पुट करके निकाल लेना था। अगला है सुई जैसे पत्ते आमतौर पर किस प्रकार में पौधे में पाए जाते हैं? तो शंकुधारी पौधे इसका राइट आंसर था। सुई जिससे पत्ते जो है ठंडे या शुष्क मौसम में पानी का नुकसान रोकते हैं, यानी इन पत्तों की सतह छोटी होती है। एग्जाम्पल पाइन या चीड़ का पेड़, फॉर, देवदार, स्प्रूस। ठीक है, तो इन सभी को याद रखेंगे। अगला है एथेन को एथेन में बदलने के लिए किस प्रकार की विक्रिया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हाइड्रोजनीकरण जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला है यदि 1 kg किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 50 जूल से बढ़ाकर जो है 98 जूल कर दिया जाए तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो था 48 जूल निकल कर आया था। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो है किया गया कुल कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर जो है आपका होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान 1 kg, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 50 जूल और गतिज ऊर्जा 98 जूल। तो 98 जूल में से 50 जूल घटाएंगे तो 48 जूल। अगला है पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड था। जब कार्बन को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से जलाया जाता है तो यह दहन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर जो था वो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यही था। वस्तु की स्थिति प्रकाश और फोकस के बीच होगा, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर ही उसी तरफ जिधर वस्तु है होगा, और आभासी और सीधा होगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाने को देखने पर मुंह में पानी क्यों आता है? तो इसका राइट आंसर था पाचन क्रिया शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है मस्तिष्क को संकेत देता है आंख या नाक को पहचान कर दिमाग को संदेश भेजता है। लार का बहाना दिमाग लार ग्रंथियों को मुंह में लार बनाने का आदेश देता है। इसके अलावा लार में एंजाइम होते हैं जो खाने को नरम बनाते हैं और पचाना शुरू करते हैं। अगला है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित कौन करता? तो आइरिस या परितारिका इसका राइट आंसर था। आइरिस जो है आंख का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन होता है। तेज रोशनी में यह पुतली को छोटा कर देता है और कम रोशनी में यह पुतली को बड़ा कर देता है। रेटिना की बात करेंगे तो यह एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहां छवि प्रतिबिंब बनता है। पुतली की बात करेंगे तो यह वह वास्तविक छिद्र है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। और कॉर्निया की बात करेंगे तो यह पारदर्शी बाहरी परत है जो प्रकाश को अपवर्तित करती है। अगला है कि मध्य क्रियाशील धातुएं प्रकृति में सामान्यतः किस रूप में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर था ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, तो मध्य क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, यह अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। यह हवा और पानी के प्रभाव से यौगिक बना लेती है और यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलती है। धातु निष्कर्षण के दौरान इन्हें पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर कहाँ लगाता है? तो इसका राइट आंसर था केवल विशिष्ट निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही था। नील्स बोर ने जो है प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से नहीं घूमते हैं, वो केवल कुछ मिश्रित वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट कक्षा में रहता है